गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन कुछ गरीब लोग मिलकर सूर्यकांतम के घर आते हैं। आकर उनके घर के बाहर खड़े हुए थे। उनमें से एक आदमी, अम्मा कोई है क्या घर में? जो सुनकर चंद्रकांतम बाहर आकर, क्या बात है, किस लिए इतनी सुबह सुबह मेरे घर के सामने खड़े हो? हम लोग दैनिक कूली हैं, काम करके जीवन गुजारते हैं। अम्मा इस कोरोना के आने के कारण ठीक से काम न होने पर खाने के लिए कुछ नहीं है। इसके लिए हमारे घर के सामने क्यों आए हो? ऐसा नहीं है अम्मा, यहाँ हम सूर्यकांतम अम्मा हमें खाने के लिए हम लोगों को खाना देगी बोला था, उन्होंने बुलाया है। जो सुनकर चंद्रकांतम हंसते हुए, वो तुम सब लोगों को खाना देगी? तुम सबको खाना खिलाने के लिए हमारे घर में इतने चावल की बोरियां होनी चाहिए ना भैया। कहते हुए हंसते हैं। इतने में वहाँ सूर्यकांतम आती है। लोगों को देखकर कहती है, अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हो, घर में आइए। कहकर बुलाकर खाना परोस रही थी। जो देखकर चंद्रकांतम शॉक हो जाती है और खुद में सोचने लगती है, ये क्या है? सच में तो हमारे घर में इतनी ज्यादा चावल भी नहीं है, फिर भी ये कहां से इतना चावल ला रही है? आश्चर्य होकर देख रही थी। सबको पेट भर के खाना खिलाकर उन सबको रात के लिए भी खाना पार्सल करके देती है। जो देखकर चंद्रकांतम और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो सब लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हमारे घर में अपने लिए इतना काफी है, उतना ही सामान है ना, पर इतने सारे लोगों को काफी होने जितना चावल कहाँ से लेकर आए? ये मैजिकल प्रेशर कुकर है। हमें जितना चाहिए उतना खाना, जिस तरह का खाना चाहिए उस तरह का खाना बना कर देती है। इसकी मदद से इतने सारे लोगों के लिए खाना बना पाई, बताती है। जो सुनकर चंद्रकांतम बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या मैजिकल प्रेशर कुकर मस्त है। इस मैजिकल कुकर की मदद से चावल के बिना ही खाना, सब्जियों के बिना ही सब्जी बना सकते हैं। मतलब मस्त है। अगर इससे मैं होटल शुरू करूँ तो लाभ ही लाभ होगा, मन में सोचती है। जो देखकर सूर्यकांतम, ऐसे क्यों देख रही हो? फिर से कौन सा बेकार का काम करने की सोच रही हो? कहीं तुम इस मैजिकल प्रेशर कुकर से कोई होटल खोलकर मस्त पैसे कमाने की तो नहीं सोच रही? जो सुनकर चंद्रकांतम शॉक हो जाती है। ये क्या? मैंने जो मन में सोचा था सासू माँ ने कैसे कह दिया? कहीं सुन तो नहीं लिया? सोचकर, छी छी, ऐसा कोई विचार नहीं है सासू माँ। अगर है तो भी छोड़ दो, क्योंकि ये मेरा सेंटिमेंट प्रेशर कुकर है। इसे मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था। इसे सिर्फ गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, बस। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। तब चंद्रकांतम अपने मन में, वादा किया, इसका मतलब फिर भी इतनी अच्छी काम की चीज को घर में बेकार रखा है। अच्छे से बिजनेस करेंगे तो लाभ होगा ना। बिल्कुल भी नहीं समझते ही नहीं हमेशा से। इतने में उधर अवतारम आता है। बुचकी क्या हुआ दीदी, क्यों इतनी दुखी हो रही हो? चंद्रकांतम पूरी बात उसे बताती है। तुमने जो बताया सच है क्या दीदी? इससे बिजनेस करेंगे तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। उस मैजिकल प्रेशर कुकर को लेकर आओ दीदी, हम लोग उससे बिजनेस करेंगे। जो सुनकर चंद्रकांतम धीरे से जाकर उस मैजिकल प्रेशर कुकर की जगह दूसरा मामूली सा प्रेशर कुकर रख देती है। उस मैजिकल प्रेशर कुकर को चुरा लेते हैं। इस तरह चंद्रकांतम अवतारम चोरी किए हुए मैजिकल प्रेशर कुकर की मदद से चंद्रकांतम खाना बनाती थी और अवतारम उन्हें सप्लाई करता रहता था। इस तरह से वो दोनों बहुत लाभ कमा रहे थे। ये सब एक गुंडा देखता है। अपने बॉस के पास आकर, बॉस, गांव में किसी ने होटल शुरू किया है। उनके पास मैजिकल कुकर है बॉस। इस कुकर में कितने लोगों के लिए भी जितना चाहे उतना खाना बना सकते हैं बॉस। जो सुनकर बॉस
बहुत खुश हो जाता है और वाह शाबाश, यहाँ रहने वाले सभी लोगों को खाना नहीं खिला पा रहा हूँ, अब मैजिकल कुकर से कितने लोगों को भी खाना परोस सकता हूँ। जाकर उस मैजिकल कुकर को और उसे इस्तेमाल करने वाले लोगों को ले आओ। जो सुनकर गुंडे तुरंत जाकर चंद्रकांतम को, अवतारम को और उस मैजिकल प्रेशर कुकर को गुंडों के डेन में ले आते हैं। वहां उन सबको देखकर चंद्रकांतम, अवतारम दोनों डरते हुए कांपने लगते हैं। तुम दोनों आज से हमारे लोगों को जितना भी खाना चाहिए इस मैजिकल प्रेशर कुकर में बना कर दो, नहीं तो तुम लोग अपनी जान गंवा बैठोगे। वो दोनों डर के मारे कांपते हुए ठीक है कहकर सिर हिलाते हैं। इस तरह वो उस डेन में ही रहते हैं, सभी के लिए खाना बनाते रहते हैं। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। क्या है ये लोग इतना इतना खा रहे हैं फिर भी इनका पेट नहीं भरता। ये पेट है या फिर कोई नदी जो बिल्कुल नहीं भरती। जो सुनकर अवतारम ऐसा बोलता है। बुचाकी, सच में दीदी, उनको परोस परोस कर मेरी कमर टूट रही है, कहकर दुखी हो रहा था। तब वहाँ पर एक गुंडा आता है। आकर, चंद्रकांतम दीदी, कल जो बिरयानी बनाई थी अच्छी थी, आज थोड़ा ज्यादा बनाना, बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब चंद्रकांतम, इसके ही 4 पोते होंगे और ये मुझे दीदी कहता है। अरे अवतारम, कुछ न कुछ करो, और कितने दिन रे। वो तुम्हारे हाथों में ही है दीदी। हम लोग जब भी किसी मुश्किल में होते हैं तो तुम तुम्हारी सास को बोलती हो, है ना दीदी? हम लोग जब से आए हैं मैं तब से बुला रही हूँ पर वो आती ही नहीं। कहती हुई दुखी हो रही थी और कोई चारा न होने के कारण वहाँ पर रहने वाले सभी को खाना परोस रही थी। वो सब खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं। तब वो मैजिकल कुकर चंद्रकांतम और अवतारम से ऐसा कहती है। क्या देख रहे हो? उन लोगों को उठने से पहले यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जाते जाते पुलिस को उनके डेन के बारे में बताकर जाते हैं। इस तरह डॉन के चंगुल से बचकर बाहर निकल जाते हैं। सूर्यकांतम उन लोगों को देखकर हंसते हुए ऐसा कहती है। क्या हुआ, सफर कैसा रहा? कहकर पूछती है। जो सुनकर चंद्रकांतम, इतनी लेट हो गई आपको? कहती है। तब सूर्यकांतम हंसते हुए, तो फिर मैंने तुम्हें बताया था ना उस मैजिकल प्रेशर कुकर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना बोलकर। इसीलिए उनके पास रहने पर ही तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी सोचकर 2 दिन उनके पास से तुम्हें बचाया ही नहीं। जिस पर चंद्रकांतम गुस्से से मन में सोचती है। इसका मतलब जानबूझकर मुझे 2 दिन उस डेन में रखा आपने सासू माँ? बताऊंगी मैं आपको। चंद्रकांतम और चंद्रकांतम के ससुर सुब्बाराव दोनों मिलकर टीवी देख रहे थे। ये रोज रोज टीवी देख के बोर हो रहे हैं, ऐसे ही बाहर जरा घूम के आए क्या ससुर जी? हाँ बेटी, घर में बैठ कर मैं थक गया हूँ। कहाँ चले बताओ? अपने पवन भैया की नई मूवी वकील साहब सिनेमा रिलीज हुई है ना? जो सुनकर सुब्बाराव भी मान जाता है। दोनों मिलकर मूवी देखने के लिए जाते हैं। तब वहाँ उन्हें एक पुलिस ऑफिसर रोककर कहता है। कहाँ जा रहे हो? हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं सर। जाओ, पर पहले 200 रुपए फाइन भर कर जाओ। जो सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। चंद्रकांतम पुलिस ऑफिसर से ऐसा कहती है। फाइन किस लिए सर? हम लोग क्या गाड़ी पर आए हैं? नहीं ना? जो सुनकर पीछे खड़ा सुब्बाराव भी, हाँ सर, हम लोग फाइन क्यों भरे? फाइन भरने के लिए हम लोग गाड़ी पर नहीं आए हैं सर, पैदल चलकर आए हैं। क्या है ये आजकल, पैदल आने पर भी गलती है क्या? मास्क न पहनकर चलना ही गलती है। आप लोगों ने मास्क नहीं पहना है, इसीलिए ये फाइन। जो सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। क्या सर, क्या मास्क न पहनने पर फाइन? क्यों भाई ऐसे पूछ रहे हो? न्यूज नहीं देखा क्या? सुब्बाराव दुखी सा मुंह बनाकर कहता है। नहीं सर, सुबह भक्ति चैनल, दोपहर को चित्रहार,
और शाम को सीरियल देखता हूँ और रात को ये रिश्ता क्या कहलाता है की स्टोरी। नायरा और नवश मिल गए हैं। हाँ सर, बेचारी नायरा ने कितने दुख झेले हैं। अगर अभी आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया तो उससे भी ज्यादा दुख झेलोगे। फिर भी आप लोगों को देखकर समझ में नहीं आ रहा है डांटू या हंसू। बाहर इतना सीरियस सूचनाएं हैं, आपको थोड़ा भी दुख नहीं है? आप लोग क्या बाहर के सिचुएशन को देखकर मास्क और सैनिटाइजर कंपलसरी है इनके बिना हाथ हिलाते हुए चल पड़े? भरो फाइन, घर जाकर मास्क पहन कर आओ, इसके बिना बिल्कुल बाहर मत आना। ये सब बोलकर उनसे फाइन भरवाकर उन्हें छोड़ देता है। वो दोनों फाइन भरकर वापस घर जा रहे थे। छी, अच्छे से मूवी देखेंगे सोचा था, उन पैसों से पुलिस ऑफिसर ने फाइन भरवा लिया। सोचते हुए दुखी हो रहा था, तब चंद्रकांतम को एक आइडिया आता है। फिक्र मत करिए ससुर जी, मेरे पास पैसे कमाने का एक अच्छा आइडिया है। क्या है वो बेटी? तब चंद्रकांतम सुब्बाराव के कानों में कुछ कहती है, जो सुनकर सुब्बाराव बहुत खुश हो जाता है। तुरंत दोनों मास्क लगाकर ऐसे पुलिस के कपड़े पहनकर दोनों रोड पर चलते हैं। उस तरफ आते हुए एक व्यक्ति को रोककर, अरे ओ बाबू, तुम्हारा मास्क किधर है? सॉरी, भूल गया मैडम। सॉरी कहोगे तो छोड़ देंगे क्या? भरो फाइन भरो। कितना मैडम? 1000 रुपये। 1000 रुपए क्या है सर? 200 ही है ना? जिस पर चंद्रकांतम बगल में खड़ी दीदी का मास्क फाड़ कर कहती है, फाइन 200 रुपए है, पर मास्क 800 रुपए। जो सुनकर व्यक्ति फिर से शॉक हो जाता है। क्या मास्क 800 का? आश्चर्य होकर मुंह खोलकर उन लोगों को देख रहा था। ऐसे मुंह खोलकर क्यों देख रहे हो? अगर कल तुम्हें कोरोना आ जाएगा तो तुम जो हॉस्पिटल का बिल भरोगे उससे तो कम ही है ना भाई। उस व्यक्ति के पास से पैसे लेकर उसे वहाँ से भेज देती है। ये तो अच्छा बिजनेस है बेटी, इस तरह सबके पास से पैसे लेंगे तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। इतने में वहाँ से दूसरा व्यक्ति आता है। उसने मास्क पहना हुआ था, फिर भी चंद्रकांतम उसे रोककर उसे ऐसा कहती है, क्यों भाई, क्या बात है? ऐसे बाहर घूम रहे हो? फाइन भरो। जो सुनकर वो व्यक्ति शॉक हो जाता है। फाइन किस लिए? मास्क पहनकर ही आया हूँ ना। ये मास्क तो है, पर सर्जिकल मास्क कहाँ है भाई? जो सुनकर वो व्यक्ति शॉक हो जाता है और कोई सा भी मास्क हो, उसमें क्या है? ऐसे कैसे चलेगा भाई? किस मास्क को पहनना है? रूल है। रूल? ये कैसा बेकार रूल है, मैंने अभी तक नहीं सुना। ये रूल परसों ही शुरू किया है, तुम पहले फाइन भरो। वो व्यक्ति और कुछ न कर